वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर चुके और सीक्वेंस में हम लोग करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमने बात करा मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने बात करा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने बात करा बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, उसके बाद प्लानिंग की चैप्टर को हमने कंप्लीट करा, फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग करा और उसके बाद हम नेक्स्ट और अनदर चैप्टर हम आज करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। आइए तो मेरे साथ, ये बेटा आपका पार्ट 1 होगा, ये आपका पार्ट 1 होगा, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग का चैप्टर है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एमसीक्यूज भी आएंगे और आपके किस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा बेटा, जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा आप सभी के पास ऑन टाइम पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टाफिंग। स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, उसके बारे में पहले चैप्टर का एक बार ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। सेकंड में है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट होता क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा सिलेक्शन क्या होता। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेटा, और आज इस पार्ट 1 के अंदर हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की क्या प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताइए, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग। स्टाफिंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो स्टाफिंग रिफर्स टू, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, टू obtaining एंड मेंटेनिंग। ये दो बात का आपको ध्यान रखना है, obtaining एंड मेंटेनिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब। जो सही व्यक्ति है, जो सही पीपल है, उसको क्या देना है, सही जॉब देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टाफिंग होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पर्सन्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर पर्सन्स होते हैं और एक होता है सुबॉर्डिनेट। सुपीरियर्स के पास क्या होता है बेटा, अथॉरिटी होता है टू मेक डिसीजन, और यहां पर जो सुबॉर्डिनेट होता है उनके पास क्या होता है, लाइबिल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन को पूरा करना, जो उनके मैनेजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बेटा, हम उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, राइट पीपल इन द राइट जॉब। सही व्यक्ति हैं, उनको सही काम दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या महत्व है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहला क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास साधन है हम उसके 100% यूटिलाइजेशन करेंगे बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, बिल्ड्स कॉम्पिटेंसी। यहां पर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या, इसकी महत्व क्या है। तो सबसे पहला एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड बिल्ड्स कॉम्पिटेंसीज की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। यहां पर हम इंश्योर ये करते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में हम बात करते हैं। यहां तक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? बढ़ सकते हैं आगे। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग के अंदर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्ड्स कॉम्पिटेंसीज, उसके बाद इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मैन पावर की प्लानिंग हम करते हैं। हमारे पास मैन पावर होना चाहिए, हमारे पास जितने ज़्यादा लोग होंगे, हमारे पास जितने ज़्यादा टीम होंगे, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सेकेंड, रिक्रूटमेंट पे हम ध्यान देते हैं, हमें रिक्रूटमेंट करना होता है। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करते हैं। तो दीज आर द
प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इसके बिना एक स्टाफिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला मैन पावर की प्लानिंग। सबसे पहला हमें क्या करना है, मैन पावर की प्लानिंग करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। बिना रिक्रूटमेंट किए कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टाफ को रखेंगे, तो एक रिक्रूटमेंट करना होता है, हायरिंग करना होता है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन का मतलब होता है जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो प्रॉफिटेबल कैंडिडेट होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होते हैं, काम के होते हैं, आप उनको कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 लोगों को हमने बुलाया, 100 लोगों ने अप्लाई करा, क्या 100 लोगों को हम जॉब देंगे? नहीं देंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे हम, सिलेक्शन करते समय बहुत लोगों में उनमें से फिल्टर करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन बेहतर है, हम उन व्यक्ति को ही सिलेक्ट करते हैं बेटा। उसके बाद प्लेसमेंट दिया जाता है। प्लेसमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, बिना ट्रेनिंग का कोई भी एम्प्लॉयज को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैन पावर प्लानिंग। यहां पर देखेंगे बच्चे, मैन पावर की प्लानिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। जब भी हम मैन पावर प्लानिंग की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर हमें क्या करना होता है, फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेस नीड्स। हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, हम प्रिडिक्शन लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स की हमें नीड, हमें क्यों जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारे पास टीम नहीं होगा, जब तक हमारे पास मैन पावर्स नहीं होंगी, जब तक हमारे पास लोग नहीं होंगे, जब तक हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में एक अच्छे स्टाफ का होना, एक अच्छे मैन पावर प्लानिंग होना, एक अच्छे टीम होना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रोसेस के अंदर मैन पावर की हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम सेकंड में बात करेंगे बेटा, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट हम कैसे करते हैं, रिक्रूटमेंट के क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने अभी अभी बताया। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। यहां पर जो भी पर्सन हमारे लिए क्या है, पोटेंशियल है, जो भी पर्सन हमारे लिए काम का है, हम उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करना यहां पर प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर हमारे लिए जो कैंडिडेट पोटेंशियल होगा, उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उन्हीं पर्सन्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे। उसके बाद ये दो तरह के होता है बेटा, एक होता है इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल होता है। ये दो तरह के होते हैं। जब यहां पर हम अगर बात करते हैं कि इंटरनल में कौन कौन से पर्सन आते हैं, क्या क्या वर्ड्स आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरनल के अंदर क्या करना पड़ता है बेटा, प्रमोशन करना होता है, उसके बाद ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद एम्प्लॉइज रेफरल्स, उसके बाद जॉब रोटेशन। तो ये यहां पर मुख्य रूप से अगर हम बात करें बेटा, तो 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब, जब आप बात करेंगे रिक्रूटमेंट में, इंटरनल प्रोसेस में। सबसे पहले प्रमोशन की अगर बात करें बेटा, तो इलेवेटिंग करंट एम्प्लॉयज, तो यहां पर हम करंट एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग विद इन द डिपार्टमेंट, यहां पर डिपार्टमेंट में हम शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो रिकमेंडेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां पर क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है दूसरे एम्प्लॉयज को रिकमेंड कर देते हैं। वो वहां पर उनको बता देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑफर चल रहा है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये अभी हायरिंग चल रहा है, तो आप चाहो तो यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ये क्वालिफिकेशन है, ये सैलरी होगा, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहां पर रेफरेंस भी देते हैं लोग। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो भी कई लोगों को जोड़ देते हैं, कई पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। चलिए, उसके बाद जॉब रोटेशंस की अगर बात करें, तो मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन रोल्स। क्योंकि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉयज मिस्टर एक्स है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उनके जो फ्रेंड्स है, तो उन एक्स जो मिस्टर एक्स है, उन फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रेदर देन कंपनी। तो अगर वो बताएंगे कि देख बेटा कंपनी अच्छा है, कंपनी में सैलरी अच्छा देता है, और यहाँ पर कंपनी की अगर हम बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक है, सैलरी भी ठीक ठाक देता है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है, काम अच्छा है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तो इस तरह से वो अगर रेफरेंस में भी हम ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू प्रमोशन, ट्रांसफर और एम्प्लॉयज रेफरल, और उसके बाद जॉब रोटेशन, मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन द रोल्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के रोल्स को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं बेटा। उसके बाद हम अगर बात करें एक्सटर्नल की बात करें, तो कैंपस रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है,
कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग होते हैं जो कैंपस में विजिट करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर बताते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहाँ से भी कुछ लोग क्या होते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। उसके बाद हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट, उसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, इनके पोर्टल्स होते हैं, वहां से भी कुछ लोग ये करते हैं पोस्टिंग द जॉब ऑनलाइन, आप वहां पर से भी जाकर के शॉप सर्च कर सकते हो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की हम बात करते हैं, जॉब एड्स इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेवरल न्यूज़पेपर में भी ऐड कराते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो वहां से भी आप पढ़ करके क्या कर सकते हो, वहां से भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हायरिंग रिक्रूट करती है। तो ये सब प्रोसेस है, ये हम प्रोसेस की बात करें। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज, जहां पर हायरिंग वाया रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहां पर हम किसके थ्रू एजेंसी रिक्रूट कर रहे हैं, हम कंसल्टेंट के थ्रू, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट होते हैं, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और वहां से भी हायरिंग करते हैं। वर्क इन इंटरव्यूज, उसके बाद ओपन इंटरव्यू विदाउट अपॉइंटमेंट, ऐसा होता है कि इंटरव्यू चल रहा होता है और वहां पर आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली जाकर के इंटरव्यू दे करके आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो वर्क इन इंटरव्यू, ओपन इंटरव्यू विदाउट अपॉइंटमेंट, तो यहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए एक बार इन पॉइंट को फिर से गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम बात करते हैं बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, हमारे लिए कौन सा पर्सन कैंडिडेट हमारे लिए पोटेंशियल है, हम उन्हीं कैंडिडेट के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को हम रिक्रूट करेंगे। तो इनमें दो पार्ट है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल के अंदर आता है बेटा प्रमोशन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसफर की हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉइज रेफरल का मतलब क्या होता है, उसके बाद जॉब रोटेशंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोशन में क्या होता है, इलेवेटिंग करंट एम्प्लॉइज की हम बात करते हैं, जो हमारे पास अभी करंट एम्प्लॉइज है हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर की बात करें तो शिफ्टिंग विद इन द डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज रेफरल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो रिकमेंडेशन फॉर एन एम्प्लॉय, यहां पर जो हमारे पास एम्प्लॉइज है उनके थ्रू रिकमेंडेशन हो जाती है। जॉब रोटेशन की अगर हम बात करें तो मूविंग एम्प्लॉइज बिटवीन रोल्स। फिर एक्सटर्नल की बात करें बेटा, तो यहाँ एक्सटर्नल में कैंपस रिक्रूटमेंट आ जाती है, जहां पर हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट को हायरिंग करते हैं। ऑनलाइन जॉब पोर्टल होते हैं, वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग जॉब्स ऑनलाइन। एडवर्टीजमेंट के थ्रू होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, जॉब्स एड्स इन न्यूज़पेपर। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज की बात करें बेटा, तो ये हायरिंग वाया रिक्रूटमेंट एजेंसीज, यहां पर रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगी, तो यहां पर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होगा बेटा। तो यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू, जहां पर आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली जाकर के कंपनी में इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां वहां पर जाकर के आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, आप जॉब लेते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो सिलेक्शन के प्रोसेस, सिलेक्शन किस बिहाफ पर होगा, क्योंकि 100 लोगों ने अप्लाई करा, 100 लोगों को हम जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए सीट क्या है, लिमिटेड है। तो सीट लिमिटेड है, बहुत लोगों ने अप्लाई करा, तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होगा जो डिटरमाइन करेगा कि किस पर्सन को हम सेलेक्ट करें। ये बहुत बेहतर पॉइंट्स है। चलिए हम एक एक करके डेफिनेशन को इसको समझते हैं। जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, जो 100 लोग आए हैं यहां पर इंटरव्यू के लिए, उनमें से जो हमारे लिए वर्थफुल लगेगा, जो हमारे लिए पोटेंशियल लगेगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, फिट होगा, हम उन्हीं पर्सन को तो हायरिंग करेंगे ना, तो उन्हीं पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे बेटा। चलिए यहां पर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आपका ये है, सेकेंड में ये है, थर्ड में बेटा ये है, फोर्थ में हम इसको देखेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, रिटेन हम टेस्ट लेते हैं जिससे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिससे हम उनकी एफिशिएंसी को जांच पाते हैं। इंटरव्यू हम लेते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड चेक हम लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, उसके बाद जॉब का ऑफर लेटर दिया जाता है। जब सब कुछ फिट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, जॉब ऑफर लेटर देने के बाद जब सामने से जो एम्प्लॉयज है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद ज्वाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए। चलिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो इनिशियल फिल्टरिंग कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना होता है बेटा, यहां पर फिल्टर करना होता है, बहुत सारे कैंडिडेट में से उनको चुनना होता है। फिर रिटन टेस्ट,
असेसिंग स्किल्स और नॉलेज, ये नॉलेज के ऊपर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसको कंडक्ट करना होता है। उसके बाद फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, जब तक आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद वेरीफाई करना होता है कैंडिडेट्स की हिस्ट्री क्या है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उनकी बायोग्राफी क्या है, कैसे बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास से हैं, कैसे आगे जॉब करने के लायक है भी नहीं है, या 1-2 महीने के लिए ऐसे कंपनी के साथ जुड़ा है, तो सभी चीज़ों को चेक करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाता है जहां पर चेक किया जाता है आपका हेल्थ का स्टेटस कैसा है। उसके बाद यहां पर ऑफर, जॉब के ऑफर लेटर को आपको फॉर्मल ऑफर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद फॉर्मल ऑफर के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, हम सिलेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें बेटा तो असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द जॉब, जो व्यक्ति को हमने 100 लोगों में से 100 लोगों ने अप्लाई करा था जॉब के लिए, उसमें से मैंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया हूं कि 10 लोगों को हम क्या करेंगे बेटा, प्लेसमेंट देंगे। किस चीज के लिए? जॉब के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अ जॉब, हम उसको काम के लिए बुलाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए हम किसी भी एम्प्लॉयज को हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा, सिलेक्ट करा, उनको हमने चुन लिया, अब उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएंगे, उनको कंपनी के बारे में बताएंगे, तभी तो कस्टमर से डील करेंगे, तभी तो मार्केट में मीटिंग करेंगे, तभी तो किसी के साथ फॉलोअप बनाएंगे। चलिए तो डेफिनेशन, एनहेंसिंग एम्प्लॉइज स्किल्स, यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हो चुके हैं और हमारे लिए वो एसेट है, हम उनके ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कंपनी को लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ये दो पार्ट्स होता है बेटा, एक हम ऑन जॉब सिखाते हैं और हम सेकेंड ऑफ जॉब सिखाते हैं। तो ये दो पॉइंट्स है बेटा। चलिए क्या हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसका पॉइंट्स आएगा अभी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑन द जॉब, ऑन द ड्यूटी। तो यहां पर क्या करना होता है, लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग, लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब टास्क। यहां पर हम एक्चुअल जॉब टास्क की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए, अ न्यू एम्प्लॉय लर्न्स टू यूज सॉफ्टवेयर वाइल वर्किंग द ऑन प्रोजेक्ट। तो यहां पर वो क्या कर सकते हैं, एक नया एम्प्लॉय सीख सकता है जब वो यूज करेगा सॉफ्टवेयर वाइल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, जब वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसके दौरान भी सीख सकता है। हम इसको बोलते हैं बेटा ऑन द जॉब, कि काम के दौरान सीखते चले जाएंगे। तो लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब टास्क, जब दो तरह से अकाउंटेंट बनते हैं, एक तो अकाउंटेंट वो होते हैं जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या हुआ करते थे बेटा, मुनीम जी हुआ करते थे, वो लोग अकाउंटिंग की पढ़ाई कभी नहीं करते थे, लेकिन वो डेली बेसिस पर क्या करते थे, चीजों को रिकॉर्ड करते थे, खाता में रिकॉर्ड करते थे, इस तरह से उनका अकाउंटिंग हुआ करता था। तो इस तरह से भी अकाउंटेंट बनते हैं। तो दो तरह से, एक पढ़ करके होता है, एक होता है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस के बेस पर भी वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं बेटा। तो यहां पर ऑन द जॉब, तो काम के दौरान सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, गलती हो गए, मिस्टेक करोगे, उससे आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तो इस तरीके से भी आप सीख सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्या है बेटा, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। चलिए ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है बेटा, चलिए लर्निंग आउटसाइड, ये कहने का मतलब होता है कि काम अभी मत करो, पहले जॉब के करने से पहले पहले उसकी ट्रेनिंग ले लो, पहले समझ लो। ऑफ द जॉब का मतलब होता है काम मत करो, पहले सीख लो, समझ लो, उसके बाद से काम स्टार्ट करना। यहां पर लर्निंग आउटसाइड द एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट, यूजली इन द वर्कशॉप्स फॉर अ सेमिनार्स। आप क्या करेंगे, यहां पर सेमिनार्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज अटेंड अ कोर्स ऑफ लीडरशिप स्किल्स, एक एम्प्लॉइज को इन चीजों को पूरा करने के बाद वो ज्वाइन करेंगे, तो पहले वो लीडरशिप प्रोग्राम जो स्किल्स के लिए, उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो बनाया गया है, जो रखा गया है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के काम में और जॉब पे ज्वाइन करेंगे। तो पहले इन चीजों को, ऑफ द जॉब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लर्निंग आउटसाइड द एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट, यूजली इन अ वर्कशॉप फॉर अ सेमिनार, कुछ सेमिनार अटेंड कर लो, कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले लो, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसके बाद से ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह से भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ जॉब के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडिशनल ट्रेनिंग, या कुछ हम टाइप्स की बात करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं बेटा, तो यहां पर ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगी। एक होता है बेटा इंटर्नशिप,
उसके बाद अप्रेंटिसिप, अप्रेंटिसिप, और उसके बाद क्या होता है, वेस्टिब्यूबल, वेस्टिब्यूबल ट्रेनिंग। ये सभी का मतलब क्या होता है कि करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप क्या होता है। एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। तो यहां पर अगर इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन देता है, शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। इस स्टूडेंट का कितना वर्क का एक्सपीरियंस है, क्या इनका स्टेटस रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। एग्जांपल्स, अ स्टूडेंट गेन्स इंडस्ट्री, अ स्टूडेंट गेन्स इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस फॉर फ्यू मंथ्स। एक स्टूडेंट जो है कुछ महीनों के लिए इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस लिया, काम करा, तो उसके बारे में ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। बेटा इसको आर्टिकलशिप भी कहते हैं, जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां पर बताया जाता है, जहां पर आप कुछ स्किल्स सीख करके आप डेवलपमेंट करते हो फ्यूचर के लिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग टर्म लर्निंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। यहां पर हम कुछ भी चीजें सीखते हैं तो यहां पर हमारे पास जो मेंटोर होता है, जो हमारे पास गाइडेंस देने वाले पर्सन होते हैं, उनका क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सुपरविजन उनके अंडर में हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अ यंग कारपेंटर लर्न्स टेक्निक्स अंडर द मास्टर कारपेंटर्स। ये आपको बताएगा कि ये कारपेंटर के फील्ड में कैसे आप मास्टर्स हो सकते हैं, कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, कैसे आपको स्किल्स को डेवलप करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा वेस्टिब्यूबल ट्रेनिंग की। अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन, सिमुलेटेड ट्रेनिंग विद रियल इक्विपमेंट। यहां पर आप रियल सिचुएशन के साथ आपको जोड़ करके सेफ एनवायरनमेंट में आपको सिखाते हैं। जहां पर एग्जांपल की बात करें, प्रैक्टिसिंग मशीन्स ऑपरेशन इन अ ट्रेनिंग रूम। यहां पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे मशीन के थ्रू ऑपरेशन इन अ ट्रेनिंग रूम। तो ये क्या होता है बेटा, वेस्टिब्यूबल ट्रेनिंग होता है। तो ये 3 पार्ट्स है बेटा। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? आई होप मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो आज की क्लास को हम लोगों ने क्या, हम आज की क्लास में हमने कराया उसको एक बार रिकैप कराते हैं। एक बार इन पॉइंट को आप लोग देखिए बेटा। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो कराया उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजों को कवर कराया। तो सबसे पहले हमने बात करा स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग की बात करें बेटा तो हायरिंग करना होता है एंड डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हायरिंग करते हैं हम, और डेवलपिंग एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज को क्या करते हैं बेटा, डेवलप करते हैं। यहां पर हम टीम बनाते हैं, यहां पर टीम की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। जितना हमारे पास अच्छा टीम होगा, जितने हमारे पास जितने लोग होंगे, जितने हमारे पास स्टाफ होंगे, उस इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जितने ये लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंश्योर द राइट फिट फॉर रोल्स। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस की बात करें, इंश्योर्स द राइट फिट फॉर रोल्स। जिसका जो रोल है, जिसका जो काम है वही करेगा। चलिए, रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर 2 तरह से हमने बात करा, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल की हमने बात करा है। इंटरनल के अंदर आता है प्रमोशन, उसके बाद ट्रांसफर और उसके बाद रेफरल्स, जहां पर रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें बेटा तो यहां पर हमने क्या करा, कैंपस की हमने बात करा, उसके बाद हम जॉब पोर्टल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम एड्स की बात करेंगे, उसके बाद एजेंसीज की बात करेंगे, उसके बाद वॉक्स-इन्स की हम बात करेंगे। फिर हम सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। हमने कहा सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज करी जाती है, स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब वहां पर अच्छे से जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद हम बात क्या करते हैं बेटा, टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में चेक करा जाता है कि जो एम्प्लॉयज आया है इस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बायोग्राफी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, मेडिकल चेक करी जाती है। उसके बाद जॉब के ऑफर लेटर दिया जाता है। जब ऑफर लेटर दिया जाता है फिर वो एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट आता है, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, उसके बाद काम करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें बेटा तो मैंने बताया कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ये 2 पार्ट्स होते हैं। मैंने सबसे पहले बताया ऑन द जॉब क्या होता है और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है काम के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, आप काम करते चले जाओ, आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। सेकंड होता है कि काम को छोड़ दो और पहले आप क्या कर लो, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और कोर्स वगैरह कर लो, जिससे कि आपको उन चीज़ों के बारे में जो आप करने वाले हो उसके बारे में आपकी विजन क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, उसको उसकी स्किल्स ले लो, उसके बाद आप ज्वाइन करो काम वर्क को। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, 3 वर्ड हमने देखा, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और वेस्टिब्यूल।
हमने तीनों चीज़ों के बारे में समझा, क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से हमने समझा। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा पीछे आप बैक करके देख सकते हो। इंटर्नशिप क्या होता है, जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं बेटा। शॉर्ट टर्म वर्क की एक्सपीरियंस क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप क्या होता है, जहाँ पर हैंड्स ऑन लर्निंग अंडर द सुपरविजन, यहाँ पर एक सुपरविजन के थ्रू क्या करता है, हम लर्निंग लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिबल की बात करें तो स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग विद इन द रियल इक्विपमेंट्स के साथ हम यहाँ पर अलाइन होते हैं बेटा। तो यहाँ तक के पॉइंट्स को मैंने आज की क्लास में आपको कराया, तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करें। बाकी अगले पार्ट के अंदर जो भी पार्ट्स रिमेनिंग आपका बचा हुआ है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे बेटा। यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने कराया है प्लीज़ अच्छे से फोकस होकर के आप इसकी रिवाइज करें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। कोई भी अगर आपका सवाल, कोई भी आपका सजेशन अगर होता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको वीडियोज़ कैसा लगा, आपको आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई सजेशंस है, आप जरूर हमें दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए। बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।